तो आपको सीधे लिए चलते हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ करे सुनवाते हैं। कि पार्किंग बनाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया, न जाने कितने अंडरपास बनाए, नोएडा स्टेडियम बना क्रिकेट का, इंडोर फैसिलिटी भी दी स्पोर्ट्स की और आउटडोर भी स्टेडियम्स बने, शिल्पग्राम, शिल्प हाट, जिस तरीके से हमने आपने लखनऊ में शिल्पग्राम देखा, वो हमारे बुनकर आर्टिसियंस जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके नाम पर ये लोग कमा रहे हैं वोट और अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एक स्थान देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। लखनऊ में आर्टिसियंस के लिए, बुनकरों के लिए, अपने कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नहीं बना पाई। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बनाना शुरू कर दिया था। भदोही में कारपेट बाजार बनाया, गाजियाबाद में बनने जा रहा था, और नोएडा में सिटी सेंटर में शिल्प हाट बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था, जिससे बुनकरों को वहां पर एक फैसिलिटी मिल जाए। साइबर पुलिस स्टेशन, इंटरसिटी बस टर्मिनल और इंटरबसी सिस्टम का भी हम लोगों ने शुरू किया था, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी 2000 एकड़ का वहां पर पार्क बनाने का। नोएडा ग्रेटर के बीच में बड़े पैमाने पे ग्रीन बेल्ट थी, उसको कम से कम वहां के लोगों को घूम सकें, चल सकें और एक एनवायरनमेंट का फील ले सकें, उतना बड़ा बनाने की तैयारी कर दी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोएडा ने मिलकर के। ये तो कुछ ही काम मैंने बताए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में मुझे याद है, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि वो समाजवादी सरकार में नहीं उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन भी हुआ था, दोबारा उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का। तो उदाहरण पेश की कि एक पिलर पे सड़क बन सकती है, सिंगल पिलर पे एलिवेटेड 6 लेन रोड, एक खंभे पर 6। पहली सरकार में जो 9 किलोमीटर से ज्यादा की थी, इतनी बड़ी सिंगल पेयर एलिवेटेड 6 लेन रोड पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी, केवल गाजियाबाद में समाजवादी सरकार ने बनाई। घंटों ऐसे बहुत से काम समाजवादियों ने किए। यमुना पर भी पुल दे दिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला। पता नहीं वो यमुना पुल बना कि नहीं बना। छपरौली में दिया था, और हमारे सुखिंदर तोमर जानते होंगे, उनके यहाँ भी स्टेडियम समाजवादी सरकार में मिला था। न केवल वो दिया था, बल्कि आपका फीडर सेपरेशन कर दिया था, जिससे गांव के हमारे लोगों को अलग से बिजली मिले, शहर के लोगों को अलग से बिजली मिले। अभी मुझे जानकारी दी है कि बागपत के कई गांव डूब गए पानी से, कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है। पंजाब में तो हुआ ही नुकसान। पंजाब में खेती चली गई, जानवर चले गए, मकान चले गए, लोगों की जान चली गई, सड़कें ढह गई, पुल खराब हो गए, और न जाने कितना नुकसान हुआ है। वहां की भरपाई के लिए तो हम मांग ही रहे हैं कि 100% भरपाई करें, और शुरुआती दौर में कम से कम पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार को, भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए, क्योंकि समय समय पर हमें लोग मिले हैं, वो अपने स्तर पे मदद कर रहे हैं। पंजाब में कई प्रतिष्ठित लोग मिले, कई पॉलिटिकल लोग मिले, कई गुरु संत मिले हमें, और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी वहां रहते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद होनी चाहिए, तब जाकर के पंजाब में कुछ काम दिखाई देगा, कुछ राहत पहुंचेगी। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है, उसकी भी पूरी भरपाई करनी चाहिए। और फिर क्या फायदा डबल इंजन का? डबल इंजन का फायदा क्या है? जब डबल इंजन मदद ही नहीं कर रहा हो किसी की, तो फिर फायदा क्या डबल इंजन का? डबल इंजन कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जिन बच्चों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 9, 8, 6 इतने मेडल मिलने के बाद
और उन बच्चों के परिवार से मिलने का मौका मिला और आज उन बच्चों को आईपैड से सम्मानित किया है। और इसलिए किया क्योंकि समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलता था। कई साथी यहां जानते होंगे, बैठे होंगे कि जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिया गया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। दुनिया के बेहतरीन टैबलेट, आईपैड, किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर है तो इसलिए मैं दे रहा हूं। इसी तरह का दुनिया का सबसे अच्छा समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड या उससे, आईपैड प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और कन्या विद्या धन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें। और नई पढ़ाई के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिना पढ़े लोग हैं, कई बड़ी संख्या में। वो मिलाना नहीं नंबर, पुलिस आ जाएगी। ये हमारा साथी सही कह रहा है, हमारा साथी इसने ये गाड़ी देखता है, जानता है कि समाजवादी सरकार की दी हुई है, इसको अच्छा लगता है। ए भाई, ए डॉक्टर साहब रोको इसको। तो ये जो योजनाएं थी समाजवादियों ने इसलिए चलाई जिससे जनता को राहत मिले, जनता को मदद पहुंचे। जनता की मदद करने के लिए 100 से 112 कर दी। हर दिन पुलिस पकड़ी जा रही है बेईमानी करते हुए। और मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, बलिया में तो वो थाना पकड़ा ही गया था जिसमें पुलिस ने पुलिस को पकड़ा था। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा और प्रतिदिन कितनी कमाई वो पकड़ी गई। एक दिन बरेली में पुलिस पकड़ी गई, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही, पुलिस ही पकड़ी जा रही है। और इन्हीं के पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे इन्हीं पर कि पुलिस क्या कर रही है। सोचिए, चौकी कैसे मिल रही है, कितने लाख रुपए देने पे चौकी मिल रही है। इनकी सरकार के मंत्री को धरने में बैठना पड़ रहा है। इनके बीजेपी के लोग और बीजेपी के तमाम थिंक टैंक के लोग एक गवर्नर को एमएलए चुनाव लड़ा दिया और चुनाव लड़ा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई वो। सोचिए उन्हें कितना अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए गवर्नर नहीं, विधायक, मंत्री, और कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। और अपमान की कहानी कोई एकाध नहीं है उत्तर प्रदेश में, न जाने कितनी है। एक विधायक को सहारनपुर में पैसा फेंकना पड़ा इंजीनियर के सामने, लो एक कमीशन अपना, इसी से काम कर दो। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने काम रुके हूं उसके उदाहरण दूं। आज देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नोएडा, गाजियाबाद और बागपत का वो इलाका है जो अर्बन होता चला जा रहा है। मैं यहां के लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके न केवल वहां की जनता को राहत पहुंचाएंगे, बल्कि बड़े पैमाने पे नौकरी और रोजगार के अवसर वहां पैदा होंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की खुशहाली हो। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन शहरों को दिया जाएगा। पानी जो गंगा का आ रहा है नोएडा में, समाजवादियों की देन है। गंगा का पानी लाने का काम किया। दिल्ली में जो गंगा का पानी पहुंच रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की योगदान है। उसमें भी समाजवादियों की सरकार में ही फैसले लिए गए थे, हालांकि आप पार्टी दिल्ली में थी उस समय। तो ये जो इलाका अर्बन होता चला रहा है, उसको बेहतर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, हमारे जहां गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इन शहरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और मंडियों को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है खाने पीने से लेकर के और चीजों का, जिसमें कम से कम हमारी रूरल इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उसको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। सर, देश में तमाम नौजवान जो है आज जो है रोजगार दिवस को लेकर मना रहे हैं। ठीक है, लोहिया मानी, धन्यवाद। देश का तमाम नौजवान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर
बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। लखनऊ में भी कई प्रोटेस्ट हुए। हम सब बैठ करके भी बेरोजगार दिवस ही एक रूप में मना रहे हैं। काम होता तो क्यों बैठे होते हैं? हम लोग भी सब बेरोजगार हैं। सरकार में होते तो काम करते। नहीं, बेरोजगार है बड़े पैमाने, और ये सवाल बड़ा है बेरोजगारी का। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। और सोचिए, रोजगार जिन पर है नौकरियों, उन्हें टीईटी में फंसा दे रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। अगर नौकरी है तो नौकरी से बाहर कैसे किया जाए, उसकी साजिश षड्यंत्र कर रचते हैं। कभी कहते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, नो पकौड़ा नहीं भाई, बायोमेट्रिक। आप बायोमेट्रिक से आएंगे। आप बायोमेट्रिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बताओ स्कूलों का? कैसे आएंगे टीचर्स वहां पर? जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो गए। क्या जवाब है सरकार के पास? न जाने कितने इंटर कॉलेज की ये नाप रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, चाहते हैं। किसान बाजार बेच दिए सब, किसान बाजार बेच दिया। और जो समाजवादियों ने अपना किसानों के लिए बाजार बनाया, ये अच्छा किया। वैसे एक बेचने का रास्ता बता दिया। प्लासियो मॉल बेचा, प्लासियो मॉल बेचा समाजवादी सरकार का। ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सरकार का बाजार था। लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उसमें तो डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के कम से कम एक चिट्ठी तो लिखी थी। वो चिट्ठी कभी टेबल से हटेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी चिट्ठी। समाजवादी सरकार आने पर पुनः जांच के ऑर्डर उस पर होंगे। बीजेपी के डिप्टी सीएम की चिट्ठी लिखी हुई है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। एक और हमारा किसान बाजार बना था, कितना अच्छा, वो भी कुछ खाने पीने की जगह का स्थान बन गया है। सब बस स्टैंड बेच दिए, कीमती जमीनें बस स्टैंड पे एक ही व्यक्ति को बेच दिए। खेल का मैदान है सर, बांदा में 123 साल पुराना राफेल खेल ग्राउंड, उसमें महात्मा गांधी से लेकर नेताजी तक की जनसभा हुई है। उसमें बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बेच रही है। खेल प्रेमी और समाजसेवी वहाँ आंदोलित है। नेताजी ने 2010 में वहाँ जाकर कहा था खेल मैदान है, ये खेल मैदान ही रहेगा। ये गंभीर विषय है, और भारतीय जनता पार्टी सभी भूमाफियाओं से मिली हुई पार्टी है। सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और शुरू में ही मैंने कहा, आप रजिस्ट्रियां निकाल करके देख लें कई महत्वपूर्ण शहरों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल मिलेंगे। जमीनों को बेचना, मुनाफा कमाना उससे, और अपने लोगों को ऑब्लाइज करना, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जो चीज 2000 करोड़ की होती, प्लासियो मॉल आज सर्किट रेट के हिसाब से बताओ कितने रुपए का रहा होगा? आज का सर्किट रेट अगर हिसाब लगा लें तो सोचिए कितने कम मामूली पैसों में बेच दिया। किसान बाजार का सोचिए कितना कीमती था, कितने मामूली पैसों से बेच दिया। ये जो आप बांदा की बात कह रहे हैं, सुनने में आया है कि जेनेशियस पार्क में भी कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया, इन्होंने बेच दिया है। बेचने की तैयारी है, कोई स्पोर्ट्स के नाम पर बेच रहे हैं। हालांकि अलग बात है वो डायनासोर जो आए हैं, हमने आपने कभी नहीं देखे थे डायनासोर, लेकिन वो आवाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि लोग उससे खुश हो रहे हैं। तो बताइए वहां भी पैसा कमा रहे हैं लोग। जहां इन्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा वो चीज बेच देंगे। आपका विजन स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम आपका विजन था, लेकिन यहाँ तो सरकार जो है स्कूल ही बंद कर रही है, जबकि स्मार्ट क्लासरूम का आप ही का विजन था कि स्मार्ट क्लासरूम है। ये नए शहर बसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर बसाए नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया लूट लिया। शहर स्मार्ट नहीं बने, क्लास स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट बन गए। अमेरिका की जीडीपी $29 बिलियन है, जबकि वहाँ पर प्याज 70 लाख रुपए है, नंबर 1 पे। और कनाडा की जीडीपी $2.4 बिलियन है, तो वहाँ पर
लाख रुपए, जबकि भारत की जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर है, यहाँ पर बजट क्या 2 लाख रुपए। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने ये जानकारी हासिल कर करके सवाल पूछा है। ये कई बार लोकसभा में भी सवाल हम लोगों ने पूछा, कई बार प्रेस के माध्यम से भी पूछा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय सबकी न बताए, कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही है सरकार।